दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको जो स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बहुत बार स्ट्रेटजी समझाई है। देखो, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही उसको यूज करोगे या फिर आप, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज करते हैं। देखो, वो भी RSI समझते हैं या MACD समझते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पर जो लोग, खाली जो रिटेल ट्रेडर है वही इसका यूज करते हैं। बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर RSI, लेकिन खाली जो एक जो ऑपरेटर होता है ना, वो एक अलग चीज़ का स्ट्रेटजी का यूज करता है, उसका भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से रिटेल ट्रेडर और बड़े बड़े लोग जो डेली टाइम फ्रेम में ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आप एक ही चीज़ को देखोगे, क्योंकि एक चीज़ को अगर आप 10,000 बार करोगे तो पॉसिबिलिटी आपको वहाँ पर सक्सेस मिलने की ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ को 100 बार करोगे, फिर दूसरी चीज़ को 100 बार करोगे, और ऐसी आप 100 चीज़ों को मिला के 100 बार करोगे, तो वहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस आपके बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से RSI के साथ में अपना स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि RSI और हम लोग यहाँ पर देखें इसको तो क्या एक अच्छा सा मेल हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखो आप, उसके बाद में हम लोग RSI को लगाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको प्राइस एक्शन समझाता हूँ, उसके बाद मैं RSI के साथ में आपको मिलाऊंगा प्राइस एक्शन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्राइस एक्शन काम करता है। देखो, प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट कैसे काम करता है, इस तरह से मार्केट फिर यहाँ से हाई ब्रेक कर देगा, फिर मार्केट इस तरह से नीचे आएगा, फिर मार्केट इस तरह से बार बार परेशान करेगा, और फिर मार्केट इस तरह से जाएगा। तो मार्केट इसी तरह से चलता रहता है, कहीं हायर हाई ब्रेक करता हुआ ही जाता है। लेकिन उसके साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप डालोगे तो यहाँ से बनती हुई आपको जाएगी, कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है। इस तरह से वो हरकतें करके यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ही बढ़ता है। और जब वो यहाँ से बार बार इस तरह से करता रहता है, और फिर यहाँ से, और एक टाइम आएगा इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगा, और यहाँ से वो हायर हाई लगाना भी बंद कर देगा जब उसको गिरना होगा। तो ये प्राइस एक्शन हमारा अप ट्रेंड के लिए होता है, और एक हमारा होता है डाउन ट्रेंड के लिए। तो मार्केट इस तरह से काम करता है, और फिर कभी कभी इस तरह से मोमेंटम दे देता है, फिर यहाँ से इस तरह से बढ़ता जाता है, फिर यहाँ इसी लाइन के पास में आकर, इस तरह से अगर हम कोई लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ से पास में आकर फिर यहाँ से एक सडनली गिरावट आ जाएगी। फिर मार्केट में यहाँ से ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा इस तरह से, और यहाँ से फिर से एक गिरावट आएगी। और कभी कभी क्या करता है मार्केट, यहाँ से गिरता नहीं है, और इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर छोटा लूप बनाते बनाते यहाँ से एक ब्रेकआउट दे देता है। तो वहाँ पर आपको किस तरह से RSI यूज करना है, किस तरह से सोचना है, ये इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, चलो पहले मैं RSI लगा लेता हूँ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर RSI लगा लेते हैं, और RSI में थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा 70 रखेंगे, और यहाँ पर थोड़ा 30 रखेंगे। ओवरबॉट हम 70 रखेंगे, और हम लोग ओवरसोल्ड 30 रखेंगे। ठीक है, अब देखो प्राइस एक्शन के साथ में इसको मैच करना है। RSI को कैसे मैच करेंगे, तो यहाँ से चलिए, यहाँ से हम देखते हैं। ये देखो, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि अब हमको क्या कंडीशन से लगानी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब कोई हायर हाई ब्रेक होता है, एक मिनट यहाँ से, जब देखो मार्केट में क्या हो रहा है, इस तरह से चल रहा है और मार्केट ने कोई हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पर रिजेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि RSI क्या 70 को ब्रेक कर रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकली, तभी जाके आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ मैं, तो आपको एक मिनट तक तो चार्ट अपने को थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ही वोलेटाइल है, इसलिए यहाँ पर ऊपर नीचे बहुत सारे लूप बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम करेगा। चलिए हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से इसको और ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर RSI के साथ हम प्राइस एक्शन मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट क्या कर रहा है। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा है, हाई ब्रेक किया और एक रिट्रेसमेंट आया। तो यहाँ से जब ये रिट्रेसमेंट आता है तो इस एरिया में एक बाइंग बन जाती है। देखो प्राइस एक्शन मैंने आपको क्या बताया, ये देखो इस तरह से। तो जब ये रिट्रेसमेंट में अगर ये 30 के आसपास पहुँच जाता है तो यहाँ से क्या होता है, एक बाइंग बन जाता है।
देखो यहाँ से अगर एक बाइंग बन जाता है, लेकिन जैसे ही ये मिडल में या 60 के आसपास या 50 के आसपास जाता है, यहाँ पर एक सेलिंग बन जाएगा। जब वो डाउन ट्रेंड में होगा तो यहाँ पर एक सेलिंग बन जाएगा, लेकिन अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बाइंग में बनेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको मैं सिंपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला चार्ट अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो, यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज यहाँ से होता हुआ दिख रहा होगा। देखो यहाँ से तो ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले, इसमें हम क्या कर सकते थे, थोड़ा सा बाइंग कर सकते थे। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ। तो इस एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये बाइंग का हमारा क्या है चार्ट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ से कि एक ट्रेंड लाइन में अगर इस तरह से डालोगे आप, तो यहाँ से सपोर्ट लेके चल रहा है, तो ये हमारे लिए बाइंग का काम कर रहा है। यहाँ से RSI थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा जो हमारा 30 के आसपास पहुँचा होगा, जहाँ पर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में होगा। और यहाँ से हमारा चार्ट पर 1 मिनट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक मोमेंटम था जहाँ पर हमारा 30, तो यहाँ से बाइंग बनती थी। फिर दूसरा यहाँ पर एक था, तो यहाँ पर एक बाइंग बनती थी। तीसरा यहाँ पर था, तो यहाँ पर एक बाइंग बनती थी। क्योंकि हमारा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में तो इस तरह से ही चलेगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर एक बाइंग बनी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक बाइंग बनती हुई दिख रही होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक बाइंग बनती हुई दिख रही है। तो मतलब ये कब हो रहा है, जब 30 के पास आ रहा है और हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है। और जब ये हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड कहाँ पर रहेगा, देखो यहाँ से आप देखोगे डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे पता चलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पहले ये हम सीख लेते हैं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये डाउन ट्रेंड है। कैसे डाउन ट्रेंड है, अब मैं आपको यहाँ से कैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, देखो ये वाला हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट को ये जो लो है ना, ये वाला पिछला वाला ये वाला लो या ये वाला लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं, या फिर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी डालें। देखो यहाँ से 1 मिनट है, थोड़ा सा मैं इसको आगे खींचता हूँ। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन डालें, ये वाला अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मेरे से हाथ से बराबर से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप खुद से सोचने की कोशिश करना कि ये 2 पॉइंट को, ये वाले 2 पॉइंट को मिलाना है हमको। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहाँ पर पहुँच चुका है, कहाँ पर, ये 70 के आसपास। तो यहाँ पर एक सेलिंग किया जा सकता है, प्रॉफिट हो गया। फिर दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर फिर सेलिंग किया जा सकता है। फिर दोबारा आपको यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता है। फिर दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या, हर बार यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता था। अब थोड़ा सा और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक कर दिया है। तो इस कंडीशन में आपको रुकना है, सेलिंग करने से थोड़ा सा बचना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से आप ट्रेंड में चला जाए। तो और भी हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, ये यहाँ से क्या हो गया, मार्केट ने जैसे ये हाई ब्रेक किया तो मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में चला गया। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आया, लेकिन इसने कभी भी अपना जो ये लो है ये ब्रेक नहीं किया। कहाँ पर नहीं ब्रेक किया, यहाँ तक ब्रेक नहीं किया। तो हर बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो हर बार यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट के हिसाब से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा और भी यहाँ पर आगे चलें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेते लेते इसने क्या किया था, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ से ब्रेक कर दिया था। तो अब हम लोग फिर से सेलिंग में आ चुके हैं। और हम लोग कब सेल करेंगे, 1 मिनट। तो अब हम कहाँ पर सेलिंग में आ चुके थे, यहाँ से हम सेलिंग में आ चुके थे, यहाँ से। तो जब ये यहाँ से ब्रेक कर दिया था, तो एक बार इसने बता दिया था कि अब मैं नीचे जाने वाला हूँ क्योंकि ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई था, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट को देख सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को देख सकते हैं, ये वाले पॉइंट को। तो यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक हायर हाई ब्रेक कर दिया था, तो हमारा मार्केट पूरा चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हर बार ये नीचे जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से तो बहुत नीचे आ चुका था। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा और भी मैं आपको पीछे चार्ट थोड़ा सा आपको बराबर देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि
जगह इतनी ही है हमारे पास थी, ये देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे। दोबारा से यहाँ पर आया तो मार्केट फिर से यहाँ पर बाइंग किया जा सकता था, यहाँ पर बाइंग किया जा सकता था। तो यहाँ से ये आपको बाइंग करने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ जाके एक लोअर लो ब्रेक कर दिया, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ से लोअर लो ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा मूड फिर से क्या हो गया, सेलिंग साइड में हो चुका है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हुए यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।